हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो अभी आप लोगों का स्टेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें 2 से 3 दिन ही समय है और आप लोगों को अभी डर लग रहा होगा कि एग्ज़ाम कैसा होगा या नहीं होगा। अगर पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होगी, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना, उसको कैसे देंगे एग्जाम, ठीक है, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रहा होगा। अमूमन ये सारी बातें चल रहा होगा। तो मैं यहाँ आप सभी को सारी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका लेके आया हूँ। अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कीजिएगा तो चीज़ें आपको 2 दिन बहुत है, 2 से 3 दिन आप अगर पढ़ लेते हैं ना तो बहुत ईजी है स्टेट निकालना, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। ठीक है, पहली बात यह है कि सबसे पहले समझते हैं कि जो स्टेट का वो सिलेबस क्या है, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। सिलेबस आप सभी देखे होंगे, हो सकता है नहीं भी देखे होंगे तो यहाँ पर आइए, मेन सिलेबस में ही राज छुपा हुआ है। सिलेबस को आप अगर देखे भी होंगे तो ध्यान से नहीं देखे होंगे, वो चीज़ें आपको पता नहीं दिखा हुआ कि नहीं दिखा हुआ, विश्वास किए कि नहीं हुआ किए होंगे। यहाँ पर मैं 2 मिनट का समय लूँगा आप सभी को, यहाँ पर दिखाऊंगा सिलेबस, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्या उसमें छुपी हुई है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आइए सिलेबस देखते हैं। ये रहा आप लोग का सिलेबस, देख सकते हो ऊपर में, ये है सोशल साइंस का। उसी तरह आपका साइंस होगा, ये अदर सब्जेक्ट का होगा, तो ये सोशल साइंस का सिलेबस है। अब यहाँ सिलेबस में आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पहली बात कि ये 100 मार्क्स का होता है एक पेपर 1, और उसके बाद 50 मार्क्स का रहेगा जो सब किसी के लिए कॉमन रहेगा। टोटल 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, 150 में लाना कितना है आपको, 75 नंबर लाना है, यानी कि 50% लाना है। और ये 50% लाना, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या कि आपको पढ़ना क्या है, तो भौगोलिक खोजे। क्या पढ़ना भैया, तो भौगोलिक खोजे। 9th क्लास का पहला नंबर अध्याय इतिहास का, उसका चैप्टर का ही नाम दे दिया है भौगोलिक खोजे, भौगोलिक खोजों का परिणाम। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम दूसरा नंबर चैप्टर, फ्रांसीसी क्रांति तीसरा नंबर चैप्टर, नाजीवाद हिटलर चौथा नंबर चैप्टर, पाँचवा नंबर चैप्टर, ये प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय युद्ध, ये भी आ जाएगा आपका चौथा नंबर चैप्टर, जो कि 9th क्लास का है। ठीक है, ये 9th क्लास का है ना, ये भी अमेरिकी स्वतंत्रता 9th क्लास का, ये है दूसरा नंबर चैप्टर, तीसरा नंबर चैप्टर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। पहला आएगा ये चैप्टर, सेकंड नंबर ये चैप्टर, तीसरा नंबर फ्रांसीसी क्रांति, चौथा नंबर चैप्टर आ जाएगा आपका ये, है ना, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, नाजीवाद और हिटलर आ जाएगा आपका 5वां नंबर चैप्टर। तो कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, आप सभी अगर बिहार बोर्ड के SCERT का बुक अगर देखे होंगे, बिहार बोर्ड का बुक देखे होंगे तो ये हूबहू चैप्टर मैच कर जाता है। उसके बाद आइए, ये आदिवासी जनजाति, ये भी दिखेगा तो आपको 9th क्लास में मिल जाएगा, 10th क्लास में मिल जाएगा। राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ के प्रयास जो है विफलता, ये सब शांति का प्रयास और राष्ट्र संघ, ये भी आपका बुक में दिया हुआ सीधे सीधी। ये 9th क्लास के बुक में मिल जाएगा, 10th क्लास के बुक में मिल जाएगा, दोनों बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये समाजवाद या साम्यवाद, जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था रूस में, ये सारी चीज़ें, और ये मैं इस सभी चीज़ों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ। 9th क्लास का आप क्या कीजिएगा, इतिहास का अगर एग्जाम देना चाहते होंगे तो इतिहास का 9th क्लास का मैं पढ़ा दिया हूँ, 9th और 10th का, उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ बिहार बोर्ड का, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसी तरह 10th का बना हुआ, 10th का देख लीजिए, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ। और ज्योग्राफी का तो इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँ कि अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं ना तो समझिए कि कहीं भूलने वाले नहीं है। तो ज्योग्राफी का भी अगर होंगे तो पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री का भी होंगे तो पढ़ लीजिएगा, या आप अपने से खुद से पढ़ना चाहे तो भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटली जो है ये सिलेबस है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि सिलेबस तो आपको दिख गया है ना। यहाँ देखेंगे तो 50 नंबर का जो सेकंड पेपर होगा, ठीक है, वो सब किसी के लिए कॉमन रहता है ना। इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका ना, जो CDP जो क्वेश्चन आता है, CTET वगैरह क्वेश्चन आता है, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। इसमें भी कोई खास नहीं रहता है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि इसको जो है पास करना बहुत ही आसान तरीका, बहुत ज़्यादा आसान तरीका। ऐसा नहीं है कि इसमें कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा, इसका कट ऑफ फिक्स है। 50% लाइए आप पास कर दीजिए, जनरल में है तो ठीक है। तो याद रखिए 50% मतलब होता है 75 नंबर, क्योंकि 150 नंबर का एग्जाम होगा तो उसका 50% कितना होगा, 75 नंबर। अब 75 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा रेयर ईजी है, क्योंकि आप 75 ला लिए, 76 ला लिए, 77 ला लिए, क्या मतलब आपका कि 100 आया, 120 आया, उसे तो कोई मतलब नहीं है। पास करके आप एलिजिबल हो गए फॉर्म भरने के लिए आगे BPSC के लिए, उसमें ना देखना है। तो यहाँ लाने का मैं तरीका बताऊंगा, एक अचूक तरीका बताऊंगा। आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपका जो है 75 नंबर छोड़िए 100 के करीब पहुँच जाएगा, इतनी गारंटी कन्फर्म। 2 दिन बहुत है ना, 1 दिन 2 दिन में पढ़ा के हम लोग एग्जाम कितना निकलवा देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा ईजी है। उसका रीजन है, उसका बताऊँगा, उसका प्रूफ के साथ आपको दिखाऊँगा, समझाऊँगा सारी चीज़ें। आइए समझते हैं कैसे उसकी तैयारी करें। पहली बात कि आप सभी को ये तो जरूर समझ आ गया कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई है। आप अभी तक सिलेबस नहीं देखेंगे तो सिलेबस मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पर वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके कम से कम सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। और सिलेबस नहीं भी देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिलेबस को एनालिसिस करके खुद देख लिया, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा, जानता हूँ मैं सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है।
तो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, वो तो सब किसी को पता है, लेकिन क्वेश्चन कौन कौन पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो सारी चीज़ें का मेरे पास आइडिया है। क्योंकि मैं एक नहीं, कम से कम ये 12 लड़कों से मैं बात किया जिन्होंने ये पिछली बार एग्ज़ाम दिया हुआ है, और उन्होंने वो लोग इसको पास भी किए, क्वालिफाइड भी किए हैं। कम से कम किसी का 121 नंबर है, किसी का 102 नंबर था, किसी का 98 था ना। सबसे कम जिनका नंबर था, उनका सबसे कम जिनका नंबर था, उनका 88 नंबर था। और वो कैसे तैयारी किए, वो सारी चीज़ें मैं बात किया, सारी चीज़ें समझा, वो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप सभी को क्या पढ़ना ये पॉइंट, और क्या नहीं पढ़ना ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और चौथा जो पास होने की क्या गारंटी है, कैसे पास करेंगे, टेंशन हमको लगा हुआ है कि किसी तरह से पास करें, यही चीज़ें मन में आ रही है क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहली बात करते हैं कि क्या पढ़ना है। पहली बात क्या भाई, तो क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है। तो क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए क्या जरूरत है भाई साहब, तो याद रखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ओनली पढ़ना है SCERT। क्या पढ़ना भैया, SCERT ओनली, है ना। अगर आप NCERT पढ़ लिए होंगे तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक नहीं पढ़े होंगे ये SCERT और सिर्फ NCERT पढ़े होंगे, तो आप समझ जाइए कि ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। SCERT एकदम पढ़ जाइए। आप NCERT नहीं भी पढ़ेंगे होंगे ना, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन ये बिहार बोर्ड, SCERT मतलब बिहार बोर्ड की किताबों को नहीं छोड़ सकते हैं, नेवर, कभी भी नहीं, ठीक है। इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि SCERT बुक किसका, 9th का और 10th का, 9th का और 10th का, जिस भी सब्जेक्ट का हो। जैसे अगर हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री का, अगर आपका ज्योग्राफी हो तो ज्योग्राफी का, अगर आप पॉलिटी हो तो पॉलिटी का, अगर आपका इकोनॉमिक्स हो तो इकोनॉमिक्स का। ये 2 सब्जेक्ट का मेरे पास गारंटी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। बहुत जल्द मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी आऊँगा, TRE 4 तक मैं आ जाऊँगा, उसको बहुत बेहतर तरीक़े से, है ना। 4 मतलब उसका फाउंडेशन बैच कराऊँगा बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से। क्योंकि अभी जो हालात है उस तरह नहीं है कि मैं आप लोगों को सब चीज़ें करा दूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में अभी आप लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि बहुत बेहतर तरीक़े से तैयारी करा दूँ, क्योंकि अधूरा नहीं छोड़ूँ, ठीक है। तो अभी इसमें लगा जाएगा, है ना। कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉलिटी का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि इसका जो है मैराथन क्लास लाने के लिए, तो समय मिलेगा तो इसी बीच में TRE 3 से पहले ही इसका एक कोशिश करूँगा लाने के लिए मैराथन क्लास, ठीक है। अब ये समझते हैं क्या कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है, इसको तैयारी करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस हिसाब से देना चाहते हैं तो, है ना। पेपर 1 में अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी रखना चाहते हैं, ये STET की बात कर रहा हूँ, STET एग्जाम जो देने जाएंगे, क्योंकि एग्जाम होगा 150 का, पता है 75 नंबर लाना है, जिसमें 50 नंबर सब किसी के लिए कॉमन रहेगा, 100 नंबर जो है आप अपने मन से चुनना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझिए कि आपको SCERT जो है बिहार बोर्ड जो किताब है उसको कतई मत छोड़िएगा, भूल के भी मत छोड़िएगा उसको। दूसरी बात, क्या नहीं पढ़ना है, इसको इस पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या भाई, तो इसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो आप अभी के समय में कभी भी इस चक्कर मत पड़िए कि दूसरा गाइड, तीसरा गाइड या ये वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब शांतिपूर्वक सिर्फ STET की बात कर रहा हूँ, आपका TRE की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। STET की बात कर रहा हूँ। STET में यकीन मानिए आपको आंख बंद करके शांतिपूर्वक दिमाग लगा के सोचना है और कहीं भी नहीं भटकना, चुपचाप बुक उठाना, बिहार बोर्ड का पढ़ना है। नहीं होगा आपके पास किताब, मेरे पास आइएगा, मैं उसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम पर, है ना। वो भी नहीं करना चाहते हैं तो समय निकाल कर, थोड़ी सी समय निकाल कर मेरी खातिर आप क्या कीजिएगा, मेरा वीडियो जो है देख लीजिएगा। 9th क्लास का ज्योग्राफी, 9th क्लास का हिस्ट्री, ठीक है। तो 9th क्लास का क्या क्या देख लीजिएगा, अब मेरे पास मिल जाएगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट चैप्टर वाइज बहुत डिटेल्स बताया हूँ। अब वही 9th क्लास का जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देख लीजिएगा बहुत डिटेल से, ये 9th क्लास का हो गया, आप समझ रही है। अब उसके बाद 10th क्लास का, है ना, क्या कीजिएगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री सेम चीज़, सेम प्रोसेस 10th क्लास का भी देख लीजिएगा। अगर ये 2 क्लास का वीडियो जो है, एक 9th का और 10th का, और 9th में 6-7 चैप्टर होगा, 5-6 चैप्टर होगा या 10 चैप्टर होगा उसको, और 10th का भी उसी तरह। ये अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं या आप पढ़ लेते हैं, पढ़ भी लीजिएगा तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें चीज़ें थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लीजिए, आप अपने से पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बैठिएगा एक बार तो 9th क्लास फिनिश होएगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों, उसी बाद एक बार बैठिएगा तो 10वीं क्लास का हिस्ट्री ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटा सा चीज़ है। बुक आपके पास होगा बहुत बेहतर है, पढ़िए। नई बुक होगा तो बहुत कम पैसे मिलता है, 30-35 रुपये 40 रुपये में एक बुक मिलता है ना। दोनों क्लास का 2-2 4 बुक खरीदिएगा ना, यानी इसका 9th का 2 10th का भी 2, है ना। जो भी आपका 2 सब्जेक्ट जो मेन होगा तो 4 बुक खरीद लीजिएगा। तो हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 100-150 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 30 रुपये 35 रुपये ऐसे मिलते हैं किताब, तो बहुत कम पैसे मिल जाता है। लेकिन अब नहीं कहूँगा कि अब 2 दिन है तो एग्जाम में जाइए किताब खरीदने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग उस बुक को अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपया करके उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन अगर 150 जो क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन जो है ऑफलाइन होता तो खैर दिखा देता, ऑनलाइन क्वेश्चन है 150, और 150 जो क्वेश्चन है वो 140 अगर इस किताब में से नहीं आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा।
140 क्वेश्चन। मतलब क्या है कि जो 100 क्वेश्चन आता है, वो 100 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट में से आता है, उसमें से आपका 90 क्वेश्चन एकदम हूबहू लड़ जाएगा पूरी किताब में से। 90 क्वेश्चन यानी कि जो 100 नंबर आप अपना सब्जेक्ट से चुनिएगा, उसमें कितना चाहिए भैया, तो 90 जो है क्वेश्चन है वो हूबहू आपकी किताब में से लड़ जाएगा। ठीक है, कहीं से बाहर नहीं आएगा। और बाकी जो 50 नंबर बच गया, वो आप सी टेट के कभी एग्जाम दिए होंगे, सी टेट की तैयारी किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। प्रैक्टिस कहीं से भी कर लेंगे, चाहे ऑनलाइन कर रहा है चाहे किसी से भी कर रहा है, तो इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इसमें 20 से 25 आप आराम से पहुँच जाइएगा। तो 20 से 25 यहाँ पहुँच जाइएगा, और ये इसमें 90 में 80 भी सही कर देते हैं, तो ये 20-25 पहुँचिएगा तो 105 के बराबर चलेंगे, मैंने आप तो 75 का कखनी क्रॉस कर गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है, मेन तरीका। आप स्टेट अगर पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो एकदम आसानी से एग्जाम दे दीजिएगा, आसानी से पास कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ना, एक दाना भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्षणिक भर भी आपको टेंशन नहीं होगा। तो आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना है सिर्फ बिहार बोर्ड की किताब को। बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी होगा आपके पास, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा घबराना नहीं है। दूसरा क्या नहीं पढ़ना है, तो दुनिया भर के गाइड के चक्कर मत पड़िएगा, सिर्फ अपनी किताबों पर वैल्यू दीजिएगा। आपको अगर मन कर रहा है गाइड वगैरह खरीदने के लिए, तो सरकारी बुक की किताब को खरीद के फिर से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो सारी की सारी किताबों में से क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहता। आप चाहें तो पढ़ के देख सकते हैं। पास होने की पूरी गारंटी है ना। तो पास होने क्या भैया, तो आपकी पूरी गारंटी है, एकदम पास हुई, कंफर्म पास हुई, ना होने की सवाल ही नहीं पता था। ठीक है, तो ये मेन मूल मंत्र था, जो स्टेट जो एग्जाम होने वाला है, उसको कैसे एग्जाम जो दे रहे हैं, उसको हम लोग किस तरह क्रैक करें, किस तरह निकालें, उसके लिए था एक छोटा सा वीडियो था। आप लोग, मैं चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे, बार बार मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा था कि स्टेट के लिए कुछ बताइए, कि स्टेट का एग्जाम हम लोग है 2-4 दिनों में, उसको कैसे करें, कैसे मैनेज करें, कैसे तैयारी करें। तो उसका आसान तरीका, अपने बिहार बोर्ड की किताब उठाइए और पढ़िए। मैं इस बात को इसी वीडियो में अलग अलग कि 5 बार बोल दिया। मैं रियली में बोल रहा हूँ कि कभी भी मैं अपना क्लास पढ़ाता हूँ, या हर एक मेरा क्लास का वीडियो देखिएगा, पुराने जितना भी वीडियो उठा के देखिएगा, कभी भी किसी जल्दी से किसी दूसरे प्रकाशन का या किसी भी चीज़ को आप नहीं बताता हूँ, जब तक कि मैं खुद रिसर्च ना कर लूँ, जब तक कि मैं खुद उसको एनालिसिस ना कर लूँ, तब तक आपको कभी भी मैं नहीं बोलता कि इस प्रकाशन को उठा लीजिए, वो पकड़ लीजिए, या मेरा नोट्स ले लीजिए। ऐसा कभी भी आज तक कभी नहीं सुने होंगे मेरे मुँह से कि मैं कभी बोलूँ कि मेरा नोट्स ले लीजिए, बेच रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, कभी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे नोट्स लीजिएगा, मैं बनाया हूँ, उससे कोई फ़ायदा होगा या ना होगा ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका, अगर आप अपने बुक से पढ़ें तो किसी के नोट्स की जरूरत नहीं है, किसी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास आप रहिएगा, पूरी तरह से तैयारी आपका कंट्रोल आपके हाथों में रहेगा, और बढ़िया से एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बेहतर समझ आया होगा, और बहुत ही आसान एग्जाम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि 75 नंबर आपको लाना, ये कोई बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन फ्री आप एग्जाम देना है और एग्जाम दे के आना है। और SCRT और ये NCERT दोनों में से ना, SCRT हो तो बेहतर है, नहीं हो तो उसको पढ़ना जरूरी है, जहाँ से भी पढ़े, जैसे भी पढ़े। हमारे पास आइएगा तो 9th क्लास का हिस्ट्री का प्ले लिस्ट, 10th क्लास का हिस्ट्री का प्ले लिस्ट, ज्योग्राफी का प्ले लिस्ट, सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देखिएगा। 1-2 दिन का समय लगेगा, जैसे 3 दिन में एग्जाम है, 18 का शायद एग्जाम शुरू है, तो आपका एक दिन में उसको पढ़ लीजिएगा, 1-2 दिन में, तो चीज़ें आपकी बहुत सारी चीज़ें आपसे रिलेट हो पाएगी, सारी चीज़ें समझ पाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद हुआ होगा। चीज़ें कैसे हमको एग्जाम देना, ये सारी चीज़ें समझे होंगे, ये रणनीति को आप पकड़ लिए रहेंगे ना। अगर ऐसा फॉलो करते हैं तो कोई माई कलाल नहीं है जो आपको स्टेट की नौकरी को, स्टेट के मतलब एग्जाम को क्रैक करने से रोक दे। आप बिहार बोर्ड की किताब को खूब बढ़िया से एक लाइन बाय लाइन रट के जा रहे हैं तो ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर जाइएगा, आराम से एग्जाम निकाल लीजिएगा। तो आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए। एग्जाम कैसे जाएगा आप लोग बताइएगा। लो तो यहीं पे करते हैं वीडियो की एंड, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।